हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, प्लस फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। ये सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में आपके साथ मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और फ्यूचर क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट। द मैजिशियन। मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है कनेक्शन के अंदर राइट नाउ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस पूरे सिनेरियो का आपके खुद के हाथ में है। चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ भी जो है वो राइट नाउ सेट इन स्टोन नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि परमानेंट हो चुका है इस कनेक्शन को लेकर या हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर। सब कुछ बदल सकता है। मैजिकली आप सारा कुछ जो है वो अपने फेवर में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका ये रियलाइज़ कर पाना बहुत ज़रूरी है कि यू हैव ऑल द पावर, ऑल द कंट्रोल जो इस कनेक्शन को सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, बिलीफ अपनी दुआओं पे, अपने प्यार पे, अपने पर्सन पे, एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस रखना, सब मैटर करता है। अगर हम बात करें राइट नाउ कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि क्लियर नहीं है। काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि इट्स मोर लाइक कि अप इन द एयर। आप चाहते बहुत कुछ हो, लेकिन शायद आपको दिख वैसा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन समहाउ जो आपका एटीट्यूड है वो डिटर्मिन करेगा कि क्या होने वाला है इस कनेक्शन में फर्दर, और क्या जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप विश कर रहे हो, वो हो पाएगा भी या नहीं। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इस कनेक्शन में मैजिकली हो रहा है। बिहाइंड द कर्टन्स आपको शायद कुछ चेंजेस या कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन हो रही हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी एफर्मेशंस जो है वो रंग ला रही हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी जो विजुअलाइजेशंस हैं वो जो है काम कर रही हो, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बिहाइंड द कर्टन्स जो है वो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट कर रही हों। काफ़ी कुछ हो रहा है जो कि मुझे लगता है कि आपके हाथ में है। आपकी थिंकिंग, आपका पैटर्न्स, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको वो सब डिटर्मिन कर रहा है आप सबका कनेक्शन का जो जो भी चल रहा है राइट नाउ। इट इज़ डिटर्मिन बाय योर थॉट प्रोसेस। चीज़ें शायद आपको दिख नहीं रही हैं राइट नाउ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, द एम्प्रेस। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ रहा है, और अब मुझे लग रहा है कि आप शायद इस कनेक्शन को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि ऑन एंड ऑफ जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहे। कमिटमेंट और डेडिकेशन आपके पर्सन के एंड से भी उतनी होनी चाहिए जितनी आप चाहते हो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन भी शायद ये एनर्जी पिक कर पा रहा है कि शायद आपका एटीट्यूड उसको लेकर बदल रहा है, जो कि शायद उसकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज ला रहा होगा। आपका सडन चेंज एटीट्यूड जो है वो आपके पर्सन को वो डिसीजंस लेने पे मजबूर करेगा आने वाले दिनों में, जो कि शायद वो पहले नहीं ले पा रहा था। और कुछ ना कुछ जो इस कनेक्शन में वो आपके साथ पहले सोच रहा था, वो अब जो है वो बदल रहा है। उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, उसका इस रिलेशनशिप को देखने का पर्सपेक्टिव वो बदल रहा है। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि एक डिसीजन लेने का टाइम जो है मुझे लग रहा है कि करीब आ रहा है। आपका और आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं टुवर्ड्स ईच अदर वो काफ़ी हद तक म्यूचुअल हैं, लेकिन समहाउ इशू ये रखता है कि आपका पर्सन शायद या आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी हद तक चीज़ों को एक मिच्योर वे में लेके नहीं चल रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक डिलेज वगैरह जो है वो आते रहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं रीजंस की वजह से जहाँ पे मिच्योरली आप हैंडल नहीं कर पाते हो कनेक्शन, वहाँ पे आपको लगेगा कि आपका कनेक्शन जो है वो कहाँ जा रहा है, आपको कहीं नहीं दिख रहा कि ये कनेक्शन कहीं जा भी रहा है या नहीं। आपको एक स्टैग्नेशन सी फील हो रही होगी कुछ लोगों को। अगेन उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों जो है कनेक्शन को बहुत लाइटली लेकर चल रहे हो, या वो चीज़ें जो आपको मेच्योरली डील करनी चाहिए आप उनको बहुत ईजी वे में लेकर चल रहे हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा चाइल्डिश वे में इस कनेक्शन को ले रहे हो राइट ना। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों का ब्रेकअप बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि वो ब्रेकअप, इवन दो आपको शायद उससे प्यार है, उसको आपसे प्यार है, एनर्जी जो है म्यूचुअल है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों के कनेक्शन को फर्दर बढ़ने में रोक रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो रोक रही है चीज़,
उसको ख़त्म करने के लिए कनेक्शन का ख़त्म होना ज़रूरी रहेगा. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स. हनी डायरेक्ट वी डू हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है कि जो कनेक्शन है आपका उसमें लग ऐसा रहा है कि जो इनडिसाइसिवनेस है इस कनेक्शन के अंदर, जो एक एक आप एक डिसीजन लेते हो एंड देन आप दोनों एक डिसीजन के ऊपर एग्री करते हो एंड देन कनेक्शन आगे लेके जाते हो, वैसी सिचुएशन नहीं हो पा रही है. म्यूचुअल है फीलिंग्स, लेकिन एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग दिस सिचुएशन सीरियसली वो डिफरेंट है. आप शायद सीरियसली लेना चाह रहे हो, आपका पर्सन जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि उसको ये कनेक्शन चाहिए भी या नहीं. डीप डाउन चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात आती है एक डिसीजन लेने की या उसके ऊपर फर्दर वर्कआउट करने की, वो मुझे दिख नहीं रहा. तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो एटीट्यूड है इस कनेक्शन को लेकर वो बदल रहा है दोनों के एंड से. मुझे लग रहा है कि आप और आपका पर्सन ब्रेकअप की तरफ मुझे लग रहा है कि जा रहे हो सकता है आप में से ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जो कि बातचीत कर ही नहीं रहे कंप्लीटली एक दूसरे से, लेकिन अगर कर भी रहे हो तो मुझे लगता है कि ब्रेकअप की तरफ जो है वो एनर्जी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि एक पर्सन जो पहले कमिटेड था वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा स्वे अवे हो रहा है राइट फोकस से. दूसरा पर्सन जो कि कमिटेड नहीं था वो फील कर रहा है कि उसे ये कनेक्शन चाहिए. सो इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी. अगर आप हमेशा से कनेक्टेड रहे हो अपने पर्सन के साथ या कमिटेड रहे हो पर्सन को लेकर, मुझे लगता है कि आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा हटना शुरू हो जाएगा पर्सन के साथ, क्योंकि आपको चीज़ें आगे बढ़ती नहीं दिख रही होंगी. जहाँ पे हम आपके पर्सन की बात करें, क्योंकि हमेशा से आप उसको देते आए हो कनेक्शन के अंदर लव, अफेक्शन, कंपैशन, फ्रेंडशिप, सब कुछ वो जो डिज़ायर करता था, तो कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को रोकोगे इस कनेक्शन को लेकर और आप अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेते हो कि जहाँ पे आप डिसाइड करो कि ठीक है कनेक्शन ख़त्म करना है, तो मुझे लगता है कि उससे आपके पर्सन के एटीट्यूड के अंदर डेफिनेटली जो है वो चेंज आएगा. मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसी कोई सिचुएशन जो है चल रही है कनेक्शन के अंदर. लेट्स सी के फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में, क्या होने वाला है इन फ्यूचर आप दोनों के लिए. इस कनेक्शन को लेकर क्या फ्यूचर होगा आप दोनों का. सी टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स. और डायरेक्ट वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा, जो फेमिनिन है इस कनेक्शन के अंदर, मुझे लगता है कि वो कनेक्शन को कंट्रोल करना चाह रही है. जो फेमिनिन है इस कनेक्शन के अंदर वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर भी पा रही है उसके थॉट प्रोसेस से, उसके एटीट्यूड से. और इसीलिए मुझे लगता है जो मैस्कुलिन है इस कनेक्शन के अंदर वो जो एक डिसीजन लेना है उसको वो लेने पे मजबूर होगा आने वाले कुछ दिनों में. एस ऑफ कप्स का कार्ड है अंडरनीथ मिडिल ऑफ द डेक में, और अंडरनीथ द डेक जो है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल है और उसके नीचे जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स का. मुझे लगता है अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप फेडअप हो चुके हो कनेक्शन में गिव इन करके. आपके अंदर एक इरिटेशन जो है वो ज़रूर है कनेक्शन को लेकर नाउ, क्योंकि ये पर्सन जो कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि इसकी एंड से आपको चीज़ें क्योंकि दिख नहीं रही हैं, जो कि शायद लाइक आई सेड जब मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कुछ हो रहा है बिहाइंड द कर्टन जो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन क्योंकि आपको दिख नहीं रहा तो आपके अंदर एक इरिटेशन जो है वो बढ़ेगी आने वाले दिनों में. इट्स गोना इंक्रीज. आप अपनी तरफ से क्या करने वाले हो आने वाले दिनों में कि आप अपने आप को ओपन अप करोगे टू द अदर पॉसिबिलिटीज़. जैसे ही आपने ये सब करना है, आपके इस एटीट्यूड से आपके अंदर एक अलग किस्म का मैग्नेटिज्म आएगा, और शायद आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे विद अ स्पेसिफिक समवन, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी. तो जैसे ही आपकी एनर्जी वहाँ से पुल अवे करोगे आप अपने आप को, आपकी अंदर एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आपको फील होगी. जहाँ पे शायद आप पहले बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे थे पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होगी आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर चीज़ें अच्छी होंगी. आपका पुल अवे करना, डिटैच करना इस कनेक्शन में आपको वो सब देने के लिए प्रिपेयर करेगा जो आप डिज़ायर करते हो. तो बहुत ज़रूरी है कि आप राइट ना अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो, और एक्स्ट्रा एफर्ट जो शायद आप करते आए हो इस कनेक्शन को लेकर वो स्टॉप करने की ज़रूरत है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इरिटेशन हो रही है इस कनेक्शन को लेकर वो इसी रीज़न से है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यू हैव बीन पुटिंग द एफर्ट. आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, प्यार भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एंड देन पर्सन आपको जो है फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या पर्सन वो गिवन नहीं कर रहा जो आप चाहते हो. तो दैट नीड्स टू स्टॉप. और इसीलिए मुझे लगता है कि ब्रेकअप या टाइम अपार्ट जो है वो आपके कनेक्शन को काफ़ी हेल्प करेगा. चाहे आप एक इंटेंशन के साथ ये सब करो, या फिर आप इरिटेट होकर पुल अवे कर जाओ.
ईदर वे इट्स गोना वर्क फॉर यू। और मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में फिर वो बदलाव आएगा या चेंज आएगा जो आप डिज़ायर करते हो। आप लेकिन शायद नहीं सोचोगे इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि आप अपने आप को रिलैक्स कर जाओगे इस कनेक्शन को लेकर। आपके लिए प्राइम फोकस आपका खुद का इंटरनल स्टेबिलिटी होगी, मेंटल स्टेबिलिटी होगी, खुद का कॉन्फिडेंस होगा, खुद का काम होगा। वो चीज़ें होंगी जिससे आपको खुशी मिले। आप इस तरह के कनेक्शन में नहीं आना चाहोगे या नहीं रहना चाहोगे जो आपको बुरा फील कराए। और मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द चेंज दैट यू सीक इन दिस कनेक्शन। सो देखते हैं कि आपका पर्सन इस पूरे सिनेरियो को कैसे लेगा आने वाले दिनों में। लेट्स सी उसकी एनर्जी क्या रहेगी आपको लेकर। लेट्स सी। वाओ, आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी आपको लेकर, वो क्या सोचेगा आपको लेकर आने वाले दिनों में। Five of Cups, the Devil, Three of Swords, Nine of Swords. Under direct we do have the Six of Swords. मुझे लगता है कि वो चूज़ करेगा या अभी भी शायद उसकी ज़िंदगी में हो सकता है कि जब ये सब आप अपनी लाइफ में गो थ्रू कर रहे हो, जहाँ पे आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई एनर्जी फील नहीं हो रही, तो शायद आप पुल अवे कर रहे हो राइट ना। हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा हो कि अब उसकी ज़िंदगी में आसानी आने वाली है। शायद आप उससे बात नहीं कर रहे हो, अब वो भी आपसे बात नहीं कर रहा, तो उसको लगेगा कि अब वो अपनी ज़िंदगी में सुकून की लाइफ गुजारना चाहता है, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ कनेक्शन ना हो, शादी की तरफ हो जाए या कुछ अच्छा या कुछ पॉजिटिव करे। तो मुझे लगता है कि करंटली अगर हम देखें इस कनेक्शन की, इस पर्सन की एनर्जी को, तो मुझे लगता है कि ये जो एक इसकी जो डिज़ायर है, एक जो इसकी विश है टू हैव दैट स्मूथ लाइफ, उसको उस तक जाने के लिए उसको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। उसको बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कि उसको डील करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अगर हम बात करें कि आपका पर्सन आपको लेकर एक क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें उसने पहले नहीं सोची आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, वो तब सोचेगा जब आप इससे दूर हो जाओगे। इनिशियली ये पर्सन शायद कुछ अच्छा फील करेगा जब आपकी बातचीत नहीं होगी, एंड देन उसको वो चीज़ें नो कम्युनिकेशन या आपका दूर होना या आपके बारे में ज़्यादा सोचना उसको आपकी तरफ एक पुल फील कराएगा, आपकी तरफ एक इंटरेस्ट जो है उसका और ज़्यादा डेवलप होगा। और तब वो चीज़ें वो कनेक्शन को लेकर सीरियसली लेना शुरू करेगा जब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं होगे। सो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर डिटैचमेंट का जो फेज़ है, वो मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो अगर हम करंट एनर्जीज आपके पर्सन की बात करें, तो मुझे लगता है कि करंटली वो जो है वो शायद इस कनेक्शन को लेकर खुश नहीं है। और इनिशियली शायद आपका एंड करना कनेक्शन उसको इतना आइडिया ना हुआ हो कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है, या वो खुश रहेगा या अपसेट होगा। वो चीज़ें शायद उसने सोची भी नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आपकी डिटैचमेंट का जो टाइम है, जैसे जैसे आप दिन गुजारोगे इस इंसान से बात किए बगैर, इस इंसान से रीच आउट किए बगैर, इस इंसान से कोई भी कॉन्टैक्ट किए बगैर, इस पर्सन के दिल में जो क्लैरिटी जो थी, जो नहीं हो पा रही थी, या जो एक इमेच्योरिटी थी टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, वो बदलेगी। और कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रिपेयर होगा टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन बेटर। देखते हैं कि मेजर शिफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में आप अपने पर्सन के साथ। वाओ, द एम्प्रेस और टेम्परेंस का कार्ड, एक और कार्ड लेंगे साथ में। ओके, द डेथ वांट्स टू कम अगेन, और साथ में है द स्टार। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स द होल सिचुएशन जो है वो बदलने वाला है। मुझे लगता है कि एक वो एटीट्यूड रहेगा आपका टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, जहाँ पर आपको ये चीज़ पता होगी कि आप कोई भी चीज़ जो आप पहले करते आए हो इस कनेक्शन में, वो अब आप रिपीट नहीं करोगे, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा आपका बिलीफ डिवाइन टाइमिंग में जो है वो बढ़ेगा, और आपका एटीट्यूड कि आपको चाहिए क्या इस कनेक्शन में या फिर अपनी लव लाइफ में ओवरऑल, वो आपका फोकस रहेगा। और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लुक फॉरवर्ड करते हो इस कनेक्शन में, जहाँ पे शायद आपको चाहिए कि स्टेबिलिटी आ जाए कनेक्शन के अंदर, एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए इस कनेक्शन को लेकर, वो भी आने के चांसेस जो है मुझे लग रहा है कि ज़रूर होंगे। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इस कनेक्शन में से जो गिव अप कर रहे हो, वो भी इटसेल्फ इज़ द रीज़न कि आप जो चाहते हो आपको वो नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में। तो मुझे लगता है कि आपके एंड से जो मेजर शिफ्ट है वो एंडिंग की तरफ है। जब आप कनेक्शन एंड करोगे और डिसाइड करोगे कि दिस इज़ व्हाट यू वांट इन अ कनेक्शन इन योर लव लाइफ, तो उसके बाद आपकी जो कनेक्शन के अंदर चेंजेस आएंगे वो ट्रिगर होंगे आपके उस डिसीजन के साथ
कि आपने जितना डील करना था इस इंसान से, इस एटीट्यूड से, इस नॉन कमिटल रिलेशनशिप से आप कर चुके हो। तो मुझे लगता है कि आपको एक इनर फील होगी कि आपको ये ख़त्म करना है सब। आप उस चीज़ को ख़त्म करके अपने अंदर एक फ़ेथ जो है वो लेकर आओगे कि ये चीज़ अब आपको रिलेशनशिप में चाहिए, जो कि कमिटेड हो, फुलफिलिंग हो, जो कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे, प्यार करे। और आप अपने आप को जब ओपन अप करोगे टू अदर पॉसिबिलिटीज़, तो मुझे लगता है कि जो चेंज आपके एंड से नहीं आ पा रहा था अपनी लव लाइफ को लेकर, वो आएगा। और उसके बाद आपकी लव लाइफ में जो चेंज आप डिज़ायर करते हो, जो रिलेशनशिप की एक जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप डिज़ायर करते हो, वो आप आपकी लव लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकोगे। ओरेकल कार्ड देखते हैं कि क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए आपकी लव लाइफ को लेकर आने वाले दिनों में, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तारा, बहुत ज़रूरी है इस चीज़, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की राइट ना आपके कनेक्शन में, कि आप अपने आप को किसी भी तरह का जो आप बैगेज फील कर रहे हो बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, उससे अपने आप को फ्री करना है। और जैसे ही आप अपने आप को फ्री करोगे इस सिनेरियो से, आपकी लव लाइफ जो है वो बदलेगी। आपका पर्सन जो कि शायद अभी आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा हो मेजॉरिटी लोगों के लिए, मुझे लगता है कि वो आपको वैल्यू करेगा, लेकिन उसके लिए आपका उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ऐसे किसी भी कनेक्शन से फ्री करना बहुत ज़रूरी है जो कि टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए टू डील विद। सो या ये थ्री रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।